लेट्स गो इनटू द वेरी बेसिक्स, ठीक है। एवरी डे जब पहले तो सब हिंदी समझता हूँ, सबसे पहली बात, आप जब एवरी डे ऑन अ डेली बेसिस पढ़ने बैठते हो, कभी ऐसा होता फोकस नहीं कर पाए, पढ़ने बैठा 15 मिनट हुआ, फोन चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। कभी ये मुट्ठी खोल के बैठ गया, कभी इंस्टाग्राम, कभी कुछ नहीं बैठा, 1 घंटा ज़्यादा तो मुश्किल है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और अभी क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, तो एनीवेज जो 3-4 घंटा ऐसा बैठना पड़ता है, अगर अज्यूम करिए आप लोग बैठते हो 3-4 घंटे, तो उतने देर में भी उसके बाद और पढ़ने का मन नहीं करता, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी करने का कोशिश तो करना पड़ता है, बिकॉज 12th का 11th का थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा। ये मेजॉरिटी है 12th का नहीं है, आप बताओ 11th का कोई नहीं, सब 12th का परफेक्ट। देखो तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपको डेडिकेट करना पड़ता है बोर्ड के बारे में सोच के, ठीक है। पिछला बैच तो लकी था, बच के निकल गए आप लोग नहीं, ठीक है। तो अभी कैसे फोकस करें, क्या तरीका है कि अपने आप को बैठा के रख सके टेबल पे बिना उठे, और एटलीस्ट दिन में 6 से 8 घंटे पढ़ सके बिना कोई डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो देखो देयर आर फ्यू टिप्स। फर्स्ट वन जो मैंने फर्स्ट सेशन में भी डिस्कस किया था इन द ऑनलाइन सेशन, इफ यू वर देयर, व्हिच इज नोन एज द पोमोडोरो टेक्निक, ठीक है। सो दिस इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड इन व्हिच यू सिट टू स्टडी फॉर 25 मिनट्स एंड देन यू टेक अ स्मॉल ब्रेक फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स, ठीक है। तो सी देयर इज अ साइंटिफिक रीजन कि ये पोमोडोरो टेक्निक क्यों काम करता है। According to studies that have been done on several students and on several people in general, बोलते हैं कि maximum focus on any particular given thing for 25 minutes. उससे ज़्यादा फोकस करने से you start losing interest, ठीक है। Even तुम्हारे ऑनलाइन क्लासेस या तुम खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हो या ट्यूशन, 25 मिनट्स के बाद ना you start getting a very distract। उसके बाद या तो टीचर की डांट या तो खुद का अंदर से विल पावर या वापस ला सकते, ठीक है, जो दोनों बहुत मुश्किल हो जाता है आज के। तो क्या करना चाहिए, यू टेक अ 5 मिनट वेरी शॉर्ट 5 मिनट ब्रेक, एंड इन दोस 5 मिनट्स यू नीड टू गेट अप फ्रॉम वेयर यू आर स्टडीइंग। हाँ, बैठा नहीं रहना, ठीक है। तो गेट अप फ्रॉम योर प्लेस ऑफ स्टडी, गो आउटसाइड योर रूम, या फोन छोड़ के गो आउट, थोड़ी देर बाहर घूमो और लिसन टू अ सॉन्ग, एनीथिंग व्हिच डिस्ट्रैक्ट्स यू फ्रॉम योर स्टडीज फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स, ओके। अगले 5 मिनट्स के बाद यू नीड टू गेट बैक इन योर रूम, टाइमर लगाओ 25 मिनट्स का पहले टाइमर, फिर द नेक्स्ट 5 मिनट्स का टाइमर। उन 5 मिनट्स के बाद यू नीड टू सिट बैक अगेन and then again focus on just 25 minutes। देखो एक बार में अगर मैं बोलता हूँ 25 minutes, is it too hard to focus on 25 minutes? No, तो try studying only for 25 minutes and then a 5 minute break, again 25 minutes, again a 5 minute break। अगर ये करते रहोगे ना, you can easily repeat this cycle for at least 8 blocks, like 25 into 8। आप ऐसे करते हैं 30 minutes वाला जो मैं ब्लॉक बना रहा हूँ, आप 8 टाइम्स आराम से कर सकते हो, which means आराम से 4 घंटे चल सकते हैं, ठीक है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी जब आप स्टार्ट करो स्टार्टिंग से कर पाओ, नॉट इम्पोर्टेंट। ना ही मैं बोलता हूँ कि ऐसा पॉसिबल है। स्टार्टिंग में अगर आपका फोकस करने का कैपेसिटी बहुत कम है, ठीक है, तो लेट्स से आप एक बार में पूरे 3 ब्लॉक्स कर पाते हो, वैसे 4 ब्लॉक्स कर पाते हो, दैट इज 2 आवर्स, उससे ज़्यादा आपके लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट विद 2 आवर्स एंड देन मूव ऑन, धीरे धीरे आपसे आज अगर आपने 2 आवर्स कर लिया तो कल आपको ये एम लेके बैठने की कल ही मैंने 2 आवर्स कंप्लीट किया है, तो आई थिंक मोस्ट प्रॉबेबली सिट फॉर अनदर ब्लॉक कि 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स मैं कर सकता हूँ। वो एम लेके वो गोल लेके बैठना है। अगर 2 आवर्स 30 मिनट्स नहीं होता एटलीस्ट 2 आवर्स, ठीक है। तो जो मिनिमम थ्रेशोल्ड खुद के लिए सेट करोगे एटलीस्ट उतना पूरा करना, ठीक है, दैट्स वन थिंग। सेकंड ये रहता है कि अगर आप एक बार पोमोडोरो में थोड़ा सा अच्छा होने लग जाओ, ठीक है, वंस यू स्टार्ट गेटिंग यू नो दैट फोकस इन फॉर 25 मिनट्स स्ट्रेट, और आप ऐसे 4 बार 5 बार 6 बार ये सर्कल लगातार कर पा रहे हो, ठीक है, then you start moving on to the next one, which is Pomodoro for 55 minutes, ठीक है। स्टडीज ये भी बताते हैं कि अगर आप बहुत टाइम तक 25 मिनट्स वाला ब्लॉक में फोकस कर करके पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, यू कैन मूव ऑन एंड यू कैन फोकस फॉर 55 मिनट्स स्ट्रेट एंड देन टेक 5 मिनट ब्रेक, ये भी पॉसिबल है आपको। तो इसमें क्या आपका बेनिफिट है कि आप जब ऐसे 4 ब्लॉक्स में बैठोगे, अब आप 8 ब्लॉक्स में नहीं बैठना, आपको 4 ही ब्लॉक्स में बैठना, तो जब आप ऐसे 4 ब्लॉक्स में बैठोगे यू कैन ईजिली टेक ओवर 4 आवर्स का स्टडी विच इज 20 मिनट्स ऑफ डे। दैट मीन्स इफेक्टिव कितना देर पढ़ाई होगा 3 और 40 मिनट्स, विच इज मोर देन इनफ। अगर आप देखो तो एक बार में अगर इतना पढ़ सकते हो इट्स मोर देन इनफ, ठीक है। तो अब ये देखो नेक्स्ट ये आता है कि वाई पोमोडोरो, वाई नॉट, हम लोग जिस तरह से कर रहे हैं वो बेटर क्यों नहीं है, ठीक है। टेल मी समथिंग, अगर कोई दिन आप लोग डिसाइड करते हो कि आज पढ़ाई करना है, ठीक है, कभी ऐसा होता है कि जैसे आज संडे था, अगर सपोज करो आज आपने सुबह सुबह डिसाइड किया कि आज मुझे पूरे दिन पढ़ाई करना है, ठीक है, रात होते होते संडे भी गया, पढ़ाई हुआ लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ, ठीक है, और पूरा संडे का दिन भी निकल गया, कल मंडे, कल से क्लासेस चालू है, तो भाई बहुत दिक्कत होती है कि एक तो हॉलीडे भी वेस्ट किया,
ना कुछ प्रोडक्टिव करने मिला और ना कुछ रिक्रिएशनल करने मिला, कुछ भी नहीं करने मिला, ठीक है। तो आई टेल यू अ ट्रिक जिससे आप शाम के 5-6 बजे फ्री हो जाओगे। आपको 5-6 बजे के बाद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एंड यू विल ऑलरेडी हैव स्टडीड फॉर 8 आवर्स स्ट्रेट। मैं बताता हूँ कैसे। एक सिंपल सा चीज़ मुझे पहले बताओ कि आप लोग सुबह उठते कितने बजे हो, अप्रॉक्सीमेट टाइम। अगर आप लोगों को पढ़ाई करना है, अगर आप लोग अगर रात को ये सोच के सो रहे हो कि नेक्स्ट डे मुझे एक स्टडी का दिन पूरा बनाना है, नेक्स्ट डे मुझे पढ़ाई अच्छे से करनी है, सपोज परसों होमवर्क कुछ सबमिट करना है या कोई टेस्ट है ट्यूशन में या कहीं पे भी, तो अच्छा खासा पढ़ाई करना, तो सुबह कितना बजे उठ सकते हो आप? नहीं, अगर मैं बोलूँ कि रात को आप जल्दी सोना आपको और आपको सुबह उठ के पढ़ना है, तो आप सुबह कितना बजे उठ के पढ़ सकते हो? 6 o'clock, ठीक है, 8, 9, ठीक है, ठीक है। मैं बोलता हूँ आपको एक बार ट्राई करना है, सिर्फ 7 o'clock आपको उठना है। 7 नहीं, चलो 8 o'clock पॉसिबल है, 8 बजे उठ सकते हो? 8 बजे आप उठो, ठीक है, 8 बजे उठ के आप 9 बजे पढ़ने बैठो। इफ़ यू सिट डाउन टू स्टडी एट 9 o'clock, आई एम टेलिंग यू, एक पोमोडोरो का ब्लॉक फॉर 4 hours, ठीक है। आपको पुश करना होगा। ये तब पॉसिबल है जब आप एक साथ 4 घंटे पढ़ने सकोगे, ठीक है। जब आप एक बार में 4 घंटा पुश कर सकोगे ना, आई विल टेल यू अनदर ट्रिक कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो। जब पढ़ने बैठे ना, तो व्हेन यू स्टार्ट यू हैव टू पुश योरसेल्फ फॉर कंप्लीटिंग 2 hours विच इज़ जस्ट 4 blocks, ठीक है। तो आपको सिर्फ 25 मिनट्स वाले 4 साइकिल कंप्लीट करने हैं। एक बार अपने आप को ऐसे पुश करके 4 साइकिल कंप्लीट करो। एक बार कंप्लीट हो गया, ठीक है, एंड देन यू हैव टू टेल योरसेल्फ कि मैंने एक हाफ तो कंप्लीट कर ही लिया, माई 1/2 ऑफ माई स्टडिंग टाइम इज़ ओवर, आई जस्ट नीड अनदर हाफ। वो हाफ जैसे तैसे पुश करके और ख़त्म कर लो। इससे क्या बेनिफिट है पता है? दोपहर के 1 बजेंगे, आप उठ जाओगे लंच करने के लिए तब तक, और आपका ऑलरेडी दिन का हाफ ऑफ योर स्टडिंग इज डन। अभी टाइम होगा 1 बजे अभी, ठीक है। आफ्टर दैट यू टेक अ 2 hour लॉन्ग ब्रेक। कुछ नहीं करना 2 घंटे, आप अपना लंच करो, आपको रेस्ट करना आप रेस्ट करो, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ी देर बाहर जाना आप बाहर चले जाओ, ठीक है। आपको सोना है थोड़ी देर आप सो जाओ, आपको जो करना आप करो। 3 o'clock डॉट यू कम बैक टू स्टडी, ओके, एंड अगेन यू हैव टू पुश थ्रू अनदर 4 hour और 3 hour ब्लॉक, आपकी मर्जी, ठीक है। टाइम होगा 6 बजेंगे शाम के या तो 7 बजेंगे एंड यू आर डन फॉर द डे। 8 घंटे की पढ़ाई काफ़ी है एक दिन के लिए। इन अ 24 hour डे कैन इज इट इनफ टू स्टडी फॉर 8 hours? आप लोग के क्लास 12 के स्टडीज़ के हिसाब से इज इट इनफ? तो अगर आप 8 hours आराम से पुश कर सकते हो एंड यू कैन फिनिश बाय व्हाट 6 o'clock 7 o'clock, हाउ बैड इज इट? एंड वो भी मैं बता रहा हूँ, आप सुबह 9 बजे पढ़ना स्टार्ट किए हो, सुबह 9 बजे स्टार्ट किए हो, शाम के 7 बजे तक आपका 8 घंटा हो चुका है कंप्लीट, विद अ 2 hour बिग 2 hour ब्रेक इन द मिडिल, और रात को सोने से पहले वापस 5 घंटे हैं। 8, 9, 10, 11, 12, 12 बजे सोते हो अगर, ठीक है, तो आपके पास ऑलरेडी 5 hours और है सोने से पहले, मोर देन इनफ टाइम। और बीच में जबकि 1, 2, 3 भी आपके पास टाइम था पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये एक तरीका रहता है कि कैसे आप अपना टाइम राशन कर सकते हो और पोमोडोरो और 3-4 hour ब्लॉक्स के साथ मैनेज कर सकते हो, ठीक है। एक और चीज़, बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम रहता है कि लंबे टाइम तक अगर हम बैठते हैं पढ़ने के लिए, सपोज मैं बोलता हूँ 3-4 hours के ब्लॉक्स में पढ़ना है, बैठ तो जाएंगे 3-4 घंटे, पढ़ाई उसमें आधे घंटे की वर्थ की भी नहीं करते हो आप लोग, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अपना ये एक और चीज़ पकड़ के बैठना है कि क्या क्या टॉपिक्स कवर करना है, ठीक है। सपोज मैं बोलता हूँ मैथ्स, ठीक है, तो सपोज आप मैथ्स की पढ़ाई करने के लिए बैठ रहे हो घर पे खुद से, ठीक है, 4 hours के एक पूरे ब्लॉक में। तो आपको सपोज आपका आज का टॉपिक है जो आपको कंप्लीट करना है वो है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में सपोज है तो इन टोटल आपको 6 एक्सरसाइजेस कवर करना है। आप टॉपिक्स की लेंथ को देखो एक बार, मतलब एक्सरसाइजेस की लेंथ को देखो, आप देखते हो कि एक एक्सरसाइज करने में मुझे अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो ऑलमोस्ट 40 मिनट्स लगेंगे, ठीक है। टोटल 6 एक्सरसाइज थे, 2 hours 40 मिनट्स इन टोटल लगेंगे, मतलब 4 घंटा पूरा लगना, ठीक है। तो अब आप ऐसे अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज डिवाइड कर लेते हो अपने हिसाब से, इंडिविजुअल गोल, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब आप सेट करते हो 40 मिनट्स जो अनरियलिस्टिक है। आपको खुद को पता होना चाहिए कि आपको ये एक्सरसाइज खत्म करने में कितना टाइम लग जाता है, ठीक है। तो अगर आप पूरा टाइम बैठ सकते हो 2 hours 40 मिनट्स, ठीक है, बैठने के बाद अगर आप कंप्लीट कर सकते हो और आपको वही बैठना, अब आपके पास ब्लॉक टाइम भी फिक्स्ड है, आपके कॉन्सेप्ट भी फिक्स्ड है कि आपको इतने कॉन्सेप्ट खत्म करना है इतने टाइम में। ये 2 चीज़ें आप साथ में करोगे ना तब प्रोडक्टिवली पढ़ पाओगे, ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, इसके बाद आप एक बात बताओ मुझे, आप में से यहाँ कितने लोगों के पास एक डेजिग्नेटेड जगह है पढ़ने के लिए, लाइक यहीं बैठ के पढ़ते हैं, लाइक स्टडी टेबल है प्रॉपर, वहाँ पे बैठ के पढ़ते हो, ऐसा कुछ, बेड पे, डाइनिंग टेबल पे, वैसा ही कुछ, ठीक है। तो एक चीज़ मैं बताता हूँ, ऐसा कभी होता है कि फिक्स्ड है जगह वहीं बैठ के पढ़ते हो या कभी भी कहीं पे भी, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हो हमेशा, जब भी पढ़ने बैठोगे कुछ और काम याद आ जाएगा, खाना पीना सोना सोशल मीडिया, होता है?
जो लोग स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ते हैं वहाँ पे खाते हैं, जहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हो, कभी कभी वहाँ नींद आई है, आती है, वहाँ पे किसी और से बात करने लगे, सपोज मम्मी या फिर कोई बहन या कोई भाई आके रूम में बैठ गया, उससे बात करने लगे वहाँ पे, नहीं, चलो ठीक है। अपना जहाँ पे आपका स्टडी का प्लेस है ना, जहाँ पे आप बैठ के जिस डायरेक्शन में फेस करके पढ़ते हो, जब आप उस जगह पे हो, मेक इट अ पॉइंट, मेक इट अ हैबिट, मेक इट अ रूल कि उस समय ना वहाँ पे खाना होगा, ना वहाँ पे आप सोगे, ना वहाँ पे आप किसी से बात करोगे, ना वहाँ पे आप अपना फ़ोन टच करोगे। अब आप मुझे ये एक्सक्यूज़ दोगे कि वी यूज़ आवर फोन्स व्हेन वी आर स्टडिंग, बुलशिट, नहीं करते हो आप अपने फ़ोन लेते हो हाथ में इंस्टाग्राम यूज़ करने के लिए, आप अपना फ़ोन लेते हो हाथ में अपने खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए, ठीक है। जो काम आप फ़ोन पे कर रहे हो पढ़ाई के नाम पे, वही काम लैपटॉप पे हो सकता है, सेम काम लैपटॉप पे हो सकता है। आपको व्हाट्सएप की ज़रूरत है बीच बीच में, व्हाट्सएप ऐप खोल के बैठो लैपटॉप में। आपको फ़ोन से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना होता है, गूगल खोल के, लैपटॉप से करो। जो करना है लैपटॉप से करो, फ़ोन आपके पास होना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे कोई है जो मुझे रीज़नेबल एक्सप्लेनेशन दे सकता है फ़ोन की क्या ज़रूरत है? नहीं है आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखो, आप अपने फ़ोन के बिना बैठोगे ना, और मैं ये नहीं बोलता कि आप फ़ोन जाके अपने मम्मी को दो या कुछ और करो, ऑब्वियसली बहुत प्राइवेट लाइफ है हमारी, नहीं दे सकते हम। तो फ़ोन को आप अपने रूम के दूसरे कॉर्नर में रखो, ठीक है। अगर फ़ोन आपके सामने पड़ा होगा ना, तो क्या होगा, आप पढ़ते पढ़ते आपको याद आएगा, यार मुझे ये काम करना था, ये ऑर्डर करना था या इससे बात करना था, आप 1 सेकंड में फ़ोन उठा लोगे, और कब आधा घंटा चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, कब 1 घंटा चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो अपने फ़ोन को दूसरे कॉर्नर में रखो, आपको ज़ोर आएगा बहुत उठने में, चेयर से उठ के वहाँ तक जाना फ़ोन लेने के लिए, एक मैसेज डालने के लिए नहीं होगा आपसे। आप अगर पोमोडोरो में पढ़ रहे हो तो वो जो 5 मिनट का जब तक आपका ब्रेक नहीं आएगा ना, तब तक फ़ोन नहीं छेड़ने जाओगे आप, समझ रहे हो? ये चीज़ ट्राई करके देखो, ठीक है। इसके बाद खाना पीना मैं इसलिए बोलता हूँ वहाँ मत करो, ठीक है। आई एम फॉलोइंग दिस माई सेल्फ, सो आई नो इट, एंड इट हैज़ बिन ऑलमोस्ट 2.5 years जो मैं ये कर रहा हूँ। जहाँ पे मैं पढ़ने बैठता हूँ, द प्लेस वेयर आई सिट टू स्टडी, आई डो नॉट ईट देयर, आई डो नॉट स्लीप देयर, आई डो नॉट टॉक टू एनीवन एल्स देयर। बाई चांस कोई कमरे में आ गया सपोज जो आपसे बात करना चाह रहा है, यू गेट अप फ्रॉम योर सीट, यू टर्न टूवर्ड्स देम और फिर बात करो, एंड देन व्हेन यू सिट बैक डाउन यू विल स्टार्ट स्टडिंग, ठीक है। बहुत ही सटल सा चीज़ है, लगता है कि इससे क्या ही डिफरेंस बनता है। देखो, वी फॉर्म हैबिट्स वेरी इजीली, वी आर क्रीचर्स ऑफ हैबिट, ठीक है। तो अगर आप अपने मन को ना ये समझा दो, आप अपने माइंड को ये चीज़, देखो माइंड बहुत इजीली ट्रिक होता है, आप कर सकते हो। अगर आप अपने माइंड को ऐसे ट्रिक कर दो कि अगर मैं यहाँ बैठ रहा हूँ, यहाँ बैठने का मतलब है कि मुझे यहाँ पढ़ाई करना है। क्यों ऐसा होता है कि घर में मैथ्स नहीं पढ़ सकते, ट्यूशन में आके पढ़ सकते हैं? क्यों? टीचर नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आज आपको बैठाता हूँ, आप अपने मैथ्स के बुक्स कॉपीज़ लेके आए होते, ठीक है, निखिल सर यहाँ नहीं है, फिर भी आप पढ़ाई घर से बेटर कर सकते हो यहाँ बैठ के। इसके पीछे का रीज़न यही है कि यहाँ पे ये जो जगह है ये एसोसिएटेड है आपके पढ़ाई से, ठीक है। स्कूल एसोसिएटेड नहीं है आपकी पढ़ाई से, क्योंकि स्कूल में बैठ के मस्ती मारते हैं, इसीलिए आपको ट्यूशन चाहिए, बिकॉज ट्यूशन में आप ट्यूशन को पढ़ाई से एसोसिएट करते हो, स्कूल को आप इन्जॉयमेंट और रिक्रिएशन से एसोसिएट करते हो। एंड सिंस यूर क्रीचर्स ऑफ हैबिट, वही आपका आदत बन गया, और ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलते आ रहा है। हमसे लेकर आप तक, आपके जूनियर्स तक, सब यही समझते हैं स्कूल में पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, ट्यूशन में कर सकते हैं। उसका रीज़न ही है, और कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। तो इफ़ यू मेक दैट सेम हैबिट फॉर योर ओन स्टडी प्लेस इनसाइड योर होम, ठीक है, तो वहाँ पे भी अगर आपका सेम हैबिट बन जाएगा ना, यू विल बी डूइंग द सेम थिंग विच यू आर डूइंग इन योर ट्यूशंस। आप उसी फोकस के साथ घर पे पढ़ सकोगे, ठीक है। एंड फॉर दोज जो लोगों के पास फिक्स जगह नहीं है पढ़ने के लिए, ठीक है, ट्राई मेकिंग अ फिक्स्ड प्लेस कि अगर मैं वहाँ बैठ रहा हूँ तो वहाँ पढ़ाई करने के लिए बैठना है। आपके बेड का कोई कॉर्नर हो सकता है जहाँ पे आप एक बेड टेबल लगा के पढ़ो, ठीक है, और उस कॉर्नर पे जब आप बैठोगे उसी डायरेक्शन में फेस करके हमेशा बैठना है जिस डायरेक्शन में आप बैठ रहे हो। फाइंड योर मोस्ट कंफर्टेबल प्लेस ऑफ सिटिंग, ठीक है, वहाँ पे बैठना। इतना कंफर्टेबल नहीं होना चाहिए कि नींद आ जाए, ठीक है ना। कंफर्टेबल जगह पे बैठो, बैठ के उसी जगह में फेस करके पढ़ने बैठना है, ठीक है। वहाँ कुछ खाना नहीं है उस टाइम पे, किसी से कुछ बात नहीं करना, ना फ़ोन चलाना है, ठीक है। ट्राई करके देखो, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जब आप पढ़ने बैठते हो, सपोज आज आपने कोई टॉपिक ख़त्म किया, नेक्स्ट डे आप नया टॉपिक से स्टार्ट करते हो ना, गलती है। क्या करना है, जब आप आज कोई टॉपिक ख़त्म करते हो, नेक्स्ट डे सिर्फ 5 मिनट लेना है, 5 minutes, दैट्स ऑल। उन 5 minutes में एक हल्का सा गो थ्रू रिविजन मारना है कि ये टॉपिक्स मैंने कल कवर कर लिए। इसका 2 बेनिफिट है। पहला बेनिफिट ये है कि आपको पता होगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। आपको एक तो जब जैसे आप कल आप कुछ स्टार्ट करने वाले हो नया, जैसे आज अब मैं कुछ स्टार्ट करने वाला हूँ, तो मुझे पता है कि कॉन्सेप्ट्स तो लिंक्ड है, रिवाइज भी हो जाएगा कि मैं नया टॉपिक जब स्टार्ट करूँगा मुझे पता मैं क्या पढ़ के आ रहा हूँ। सेकंड बेनिफिट ये है, जो लोग
ने रिसेंटली मतलब पढ़ना अच्छे से शुरू किया है, उनके लिए ये बेनिफिट है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है, यार इतना तो कंप्लीट कर लिया। हाथ में जब पेजेस घूम रहे होता है ना, बहुत अच्छा लगता है अंदर से, यार इतना सारा कंप्लीट कर लिया, अभी इतना और बाकी है सिर्फ। समझ रहे हो, एक ये बेनिफिट है। और जो लोग बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं उनके मन में ये वो आता है, अकॉम्प्लिशमेंट का सेंस आता है, यार इतना स्टार्टिंग का 10 पेज तो हो ही गया, 50 और है, हो जाएंगे। समझ रहे हो, तो होगा, ये भी इफेक्ट करेगा। इन सबको ऊपर मैंने जितने पॉइंट्स बताया सबके साथ क्लब करके ट्राई करो, बहुत बेनिफिट करेगा। ठीक है, अच्छा मैंने हैबिट वाला बात बताया। नेक्स्ट है प्रायोरिटाइज करना। ठीक है, देखो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, आप जानते हो आपके लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको आप थोड़ा कम टाइम देने से भी चलेगा, एग्जाम से ठीक पहले पढ़ सकता हूँ मैं या पढ़ सकती हूँ मैं। ठीक है, या फिर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो जल्दी खत्म हो जाएंगे, आपको पता है, या फिर ट्यूशन में कवर हो जाएंगे, मुझे खुद से करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जिन टॉपिक्स को आपको लगता है आपको सबसे ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, नॉट बेस्ड ऑन वॉट अदर्स आर टेलिंग यू कि यार ये टॉपिक को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि कोई और, अगर किसी और को किसी टॉपिक में ज़्यादा टाइम लग रहा है या किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आपको भी लगेगा, नहीं है ऐसा। ठीक है, आई माई सेल्फ फाउंड पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स ऑफ क्लास 12th वेरी ईजी। ठीक है, फॉर मी अकाउंटेंसी वॉज नॉट हार्ड। ठीक है, आई डिड नॉट लाइक अकाउंटेंसी एट ऑल, बट फॉर मी इट वॉज नॉट हार्ड। ठीक है, तो वट आई ट्राई टू डू इज़, जितना ट्यूशन में पढ़ा उतना काफ़ी है, एंड उसके बाद बाकी घर में मेरे को ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, जितना होमवर्क मिल रहा है मैक्सिमम उतना, उससे ज़्यादा सेल्फ स्टडी की मुझे ज़रूरत नहीं लगती थी। ठीक है, बट इट इज़ नॉट द केस विद एवरीवन। फॉर दोस्त जिसने 11th अच्छे से पढ़ा ही नहीं, कॉमर्स का, अकाउंटेंसी का बेस उनका क्लियर ही नहीं है, हो सकता है उन्हें ज़्यादा टाइम चाहिए। ठीक है, तो वो आपको डिसाइड करना। जैसे मेरे लिए मैथ ज़्यादा एक ऐसा सब्जेक्ट था जहाँ पर मुझे लगता था, मेरा इंटरेस्ट भी था और मुझे लगता था कॉन्सेप्ट्स को मुझे और इन डेप्थ पढ़ने की ज़रूरत है, तो मैं वहाँ ज़्यादा फोकस करता था और वहाँ ज़्यादा उसे प्रायोरिटी देकर टाइम देता था। ठीक है, तो आपको प्रायोरिटाइज करना है कि आपके लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या कौन सा सब्जेक्ट ऐसा जो आपसे ज़्यादा टाइम मांग रहा है, नॉट ओनली बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट बट बेस्ड ऑन योर कोर्स कंप्लीशन एंड योर सिलेबस कंप्लीशन। समझ रहे हो, चलो अच्छा, इसके बाद वाला रूल आपको पसंद नहीं आएगा नाम देख के, ठीक है, लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट और फैक्ट, मैं पिछले 7 दिन से ये रूल खुद फॉलो कर रहा हूँ एंड आई कैन टेल यू इट इज़ एक्चुअली बेनिफिशियल। ठीक है, हाँ भाई, आपको सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, एंड यू एटलीस्ट गिव इट ए ट्राई। इफ़ यू फील कि कुछ ज़्यादा ही हार्ड है, सुबह 5 बजे कौन ही उठेगा। एक बात बताओ, स्पेशली टू द गाइज, सुबह 5 बजे क्रिकेट खेलने बुलाओ तो आ जाओगे? हाँ, सुबह 5 बजे मैं कल रात को बोलूँ कि नेक्स्ट डे सुबह 5 बजे क्रिकेट खेलने जाना है, 6 बजे क्रिकेट खेलने जाना है, एकदम बढ़िया से आप खुल जाता था तो सबका। क्यों? बिकॉज यू हैव अ सेंस ऑफ पर्पज़। आपको पता है कि सुबह उठना है, क्यों उठना है, बिकॉज खेलने जाना है। ठीक है, आपको पता है कि और भी लोग कर रहे हैं, मैं भी करूँगा, मुझे खेलना है, मुझे एंजॉय करना है उस टाइम पे। ठीक है, तो यू फील कि हाँ जाने का बेनिफिट है। तो मैं ये नहीं बोलता कि आप फर्स्ट डे जब 5 बजे उठोगे पढ़ने के लिए उठो, मैं नहीं बोल रहा हूँ। अगर पढ़ाई के नाम पे आपकी आँख खुलती है सुबह 5 बजे, उठो, अच्छी बात है। मेरी नहीं खुलती है, जैसे आई कैन नॉट वेक अप एट 5 AM, समवन टेल्स मी यू नीड टू सिट टू स्टडी एट 5, until and unless there's an exam coming in 2 days, I cannot wake up at 5 AM. ठीक है, तो for me what was a driving force was that I wanted to go on a jog in the morning. I live in a place जहाँ पे hills बहुत सामने हैं। ठीक है, तो going on a morning jog in between those woods is fantastic. ठीक है, and because उस समय में बहुत ज़्यादा fresh air रहता है and I like that. ठीक है, तो for me, and वो चीज़ आपका 6 AM के बाद नहीं मिलता, because then there's a lot of sun and lot of sweating and it's not nice. ठीक है, तो I got up at 5 AM. ठीक है, exactly 1 week before this, last Sunday. ठीक है, and I tried waking up, it was very hard. ठीक है, बहुत नींद आती है क्योंकि पिछले रात को टाइम पे सोए नहीं थे हम। ठीक है, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, बहुत डिफिकल्टी होगा, लेकिन एक बार आप उठ गए ना, उसके बाद पूरे दिन आपको नींद आएगी, मैं एकदम सच बताता हूँ। लेकिन आपको फिर रात को जब आप सोने जाओगे, दोपहर को नहीं सोना है, फिर रात को जब आप सोने जाओगे आपको अपने आप एग्जैक्टली एट टाइम नींद आ जाएगी। 12 बजे, 11 बजे, 10 बजे आप सो जाओगे। अगर नहीं सोते हो, नेक्स्ट डे वापस आपको 5 बजे उठना है, कैसे भी करके। अगर आपसे खुद से नहीं होता, मम्मी या पापा को पीछे लगा दो कि पापा चाहे मैं मर जाऊँ लेकिन आपको मुझे 5 बजे उठाना है। ठीक है, और वो उठा देंगे। ठीक है, उन्हें एक बार आपने बोल दिया ना, वो उठा देंगे। उसके बाद आपको, आप 2 दिन अगर उठ गए ना 5 बजे और दोपहर को नहीं सोते हो, आपका टाइम टेबल अपने आप ठीक होने लग जाएगा। आई कैन गारंटी यू दिस। एंड वाई वेक अप नाउ, अब क्वेश्चन आता है वाई। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, आपके घर में कौन सा ऐसा टाइम है जहाँ पे आपका घर सबसे साइलेंट रहता है, सबसे शांत, और कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको कभी भी, कुछ भी हो जाए? रात को। कभी सुबह ट्राई किया? अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, रात को रहता है, मैं मानता हूँ,
रात को आपका पेरेंट्स कभी आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन रात को टाइम भी ऐसा है जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होना बहुत ईजी होता है। वाई? सब एक्टिव है उस समय, आपके सारे फ्रेंड्स इंस्टाग्राम पे हैं, कोई ना कोई कुछ ना कुछ पोस्ट कर रहे हैं, कोई ऐसी ऑनलाइन बैठा है, आप एक मैसेज डालोगे वो भी मैसेज करेगा, आपको मन करेगा मैं बात ही कर लेता हूँ, मैं क्या तो पढ़ाई करूँ, होगा। ठीक है, तो रात को एक बार फ़ोन हाथ में लिया छोड़ने का मन नहीं करेगा, सुबह एक बार फ़ोन हाथ में लिया कुछ करने को ही नहीं है, कोई है ही नहीं ऑनलाइन, बात किससे करोगे? सोशल मीडिया पे देखोगे क्या? सब तो रात को देख के सोए थे, कुछ बचा ही नहीं है देखने के लिए, नया फीड्स तो आएगा नहीं सुबह तक, 8-9 बजे तक तो कुछ नहीं आता सोशल मीडिया पे इतनी जल्दी। तो आप आराम से आप बोर हो जाओगे सोशल मीडिया से, आप छोड़ दोगे और आप पढ़ाई ही करोगे। और अर्ली मॉर्निंग एक और बेनिफिट है, आप अगर देखो ऐसा बोला जाता है अगर आप सो के अभी भी उठे हो ना तो यू आर वेरी री एनर्जाइज्ड, वेरी फ्रेश, और उठते ही अगर आप कुछ काम कर रहे हो ना यू कैन डेडिकेट अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट, बिकॉज आपका फोकस जा रहा है बहुत अच्छे से उधर। और कोई दूसरा काम करोगे ना, पढ़ाई मत करो सुबह 5 बजे उठ के, जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में, कुछ भी और करो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे बिना बोर हुए, समझ रहे हो? ट्राई करके एक बार देखो। आई एम नॉट टेलिंग चलो ठीक है स्टार्टिंग में नॉट 5 o'clock, ट्राई गेटिंग अप एज अर्ली एज यू कैन एंड स्लोली अपने आप को पुश कर करके 5 तक लेके जाओ। ठीक है, ट्राई करके देखो। आई एम टेलिंग यू आई हैव बीन डूइंग इट सिंस द पास्ट 7 days। एक बार हैबिट बन गई ना, जैसे आई वेक अप फॉर गोइंग फॉर द जॉब, तो मेरे को सुबह 5 बजे उठने का एक्साइटमेंट रहता है अंदर से कि आई वॉन्ट टू गेट अप एट 5 o'clock। ठीक है, जब तक वो एक्साइटमेंट नहीं आएगा, जब तक फोर्स करोगे ना खुद को तब तक नहीं होगा, वो एक्साइटमेंट जगाना पड़ेगा। इफ़ नथिंग एल्स क्रिकेट बोल के उठा लो, चले जाओ 1-2 दिन क्रिकेट खेलना, बट गेट योर सेल्फ अप एंड आउट ऑफ बेड। ठीक है, 2-3 दिन करो, चौथे दिन से अपने आप पसंद आने लग जाएगा। ठीक है, व्हेन यू स्टार्ट नोइंग कि कितना बेनिफिट है इसमें। और एक चीज़ बताता हूँ, अगर 5 बजे उठे 7 बजे तक भी पढ़ने बैठे, 2 घंटा मैं बीच में बफर दे रहा हूँ। ठीक है, 2 घंटे आप सपोज करो जॉब के लिए गए या कुछ भी और किया आपने, 2 घंटे बाद 7 बजे भी पढ़ने बैठा, 7 से 11 फर्स्ट शिफ्ट, 11 के बाद 1 बजे बैठो, 1 से 5 बजे दिन खत्म, 5 बजे के बाद जो करना है करो, समझ रहे हो? यू कैन गेट फ्री एट 5 o'clock। अगर 4 घंटे एक साथ नहीं बैठ सकते, 3-3 घंटे ये ब्लॉक में बैठना, 7 to 10, 10 के बाद 11:30 से बैठना है। ठीक है, 12:30, 1:30, 2:30, फिर 5 o'clock से 8 o'clock, ऐसे 3 घंटे, सॉरी 5 o'clock to 7 o'clock, टोटल मिला के 8 hours हो गया आपका, अगर आपको वैसे बैठना है तो दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो आप लोग के ऊपर है। ठीक है, एग्जैक्टली। तो देखो उठते ही पढ़ने बैठोगे तो नहीं पढ़ाई होगी, उठने के बाद कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो नींद भगाए आपकी। और यही रात को मतलब सुबह से फोर्स करके बैठना, मतलब रात को बहुत चिंता। देखो अगर आपके लिए पर्सनली ऐसा है कि आप रात को बिना डिस्ट्रैक्ट हुए पढ़ सकते हो, देन इज़ द बेस्ट थिंग, वो आपके ऊपर बात है। बहुत लोगों के लिए, जैसे मेरे लिए नहीं हो पाता, मैं इन द स्टार्टिंग में कर सकता था, अब मेरे लिए कि डिस्ट्रैक्ट होना बहुत ईजी हो गया। ठीक है, आई हैव अदर इंटरेस्ट एज वेल अपार्ट फ्रॉम स्टडिंग, लाइक आई लाइक अ लिटिल बिट ऑफ यूट्यूब, आई लाइक गेटिंग टू लिटिल मोर एक्स्ट्रा अबाउट अदर सब्जेक्ट्स। तो मेरे को रिसर्च करना पसंद है, एंड बट दैट इज़ नॉट हेल्पिंग माई स्टडीज़, तो मैं उन सब में जाने लग जाता हूँ। तो मेरे मन में होता कि मैं तो प्रोडक्टिव ही बन रहा हूँ, मैं थोड़ी टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, और वहाँ से कब सोशल मीडिया पे चलेंगे पता ही नहीं चलता है, समझ रहे हो? तो मेरे लिए बहुत डिस्ट्रैक्टिंग है, वैसे बहुत लोगों के लिए डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है। तो फॉर देम मॉर्निंग टाइम इज़ बेस्ट। अगर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो, फॉर यू नाइट टाइम इज़ द परफेक्ट टाइम। ठीक है, वैसे इन हाँ, तब देखो मैं एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ गया हूँ फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, कि आपका स्कूल का पढ़ाई जो आप नहीं करते हो, प्लस आपका ट्यूशन का पढ़ाई जो आपको करना पड़ता है, प्लस आप और कुछ नहीं कर रहे हो होमवर्क के सिवाय, अगर आप साथ में सिर्फ 1 घंटा का सेल्फ स्टडी डाल रहे हो ना, दैट इज़ मोर देन इनफ टू सम अप योर एंटायर डे। और नहीं चाहिए पढ़ाई, मारोगे क्या खुद, वो कितना पढ़ोगे यार? यू स्टडी फॉर 4 hours, चलो नॉट स्टडी बट यू अटेंड 4 hours ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, उसके बाद यू स्पेंड 2 to 3 hours इन ट्यूशन्स, उसके बाद आई एम टेलिंग यू टू स्टडी फॉर जस्ट 1 hour एज सेल्फ स्टडी। मैं बताऊंगा उसमें क्या करना है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम टेलिंग यू डोंट नीड मोर टाइम टू स्टडी। ठीक है, इवन मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आपका जो ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस का जो होमवर्क रहता है, ठीक है, ट्राई फिनिशिंग इट एज अर्ली एज यू कैन, सेम डे हो सके तो सेम डे, नेक्स्ट डे करना है तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ख़त्म करो, ताकि आपका सारा काम खत्म रहे और आप फ्री रहो। अच्छा, जो एक्स्ट्रा 1 hour ऑफ सेल्फ स्टडी मैं बोल रहा हूँ उसमें क्या करना है? ठीक है, अपार्ट ये जो सेल्फ स्टडी वाला आ रही है ये अपार्ट फ्रॉम होमवर्क है, स्कूल का या फिर ट्यूशन का होमवर्क के सिवाय और क्या करना है? इंग्लिश और सोशल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, आपका इंग्लिश, एंटरप्रेन्योरशिप, आपका बिजनेस स्टडीज़, ये सब जितने सब्जेक्ट्स हैं जो आप नहीं पढ़ते हो, बिकॉज आपने ना ट्यूशन ले रखा है ना आप स्कूल पर ध्यान दे रहे हो। ठीक है, तो ये सब सब्जेक्ट्स को आपको हल्का टाइम देना पड़ेगा। जब आप डायरेक्टली एग्जाम से पहले सोचोगे ना टाइम देने के लिए, प्रॉब्लम ये रहेगा वो टाइम ना बहुत क्रूशियल होता है उस टाइम पे।
और आपको वो टाइम चाहिए अपने सबसे बेस्ट सब्जेक्ट्स के लिए, द एरियाज वेर यू वांट टू परफॉर्म द बेस्ट। तो अगर आप उस समय वाला टाइम गिव अप करने के लिए रेडी हो ना, तब आप मत पढ़ो अभी। मैं पर्सनली बोलता हूँ, मैं तो कभी रेडी नहीं होता कि मुझे कोई बोलता उस टाइम वाला टाइम गिव अप करो आप इन सब सब्जेक्ट्स के लिए। तो इसीलिए ईपी, बीएसटी, ये सब सब्जेक्ट्स आई सजेस्ट यू डू इट अर्ली ऑन। कैसे करना है? पल्क लेके नहीं बैठना है, दिन में 1 घंटा, दैट्स इट। और क्या करना? लर्न नहीं करने बोल रहा हूँ मैं, रीड करो। इतना कर सकते हो, कुछ नहीं, मतलब पैरेट के जैसे रीडिंग करना है सिर्फ, लर्न नहीं। पैरेट वाला लर्निंग नहीं चाहिए, सिर्फ रीडिंग, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड रीड करना है। और देखो, अगर मैं आपको बोलता हूँ दिन में 1 घंटे, लेट्स एक्सक्लूड संडेज, संडेज को मत पढ़ो थ्योरी सब्जेक्ट्स। 6 दिन 6 आवर्स, यानी कि मंथ के 24 आवर्स, 6 × 4 24 आवर्स आपके पास है मंथ का। आपके पास कितने थ्योरी सब्जेक्ट्स है? बीएसटी, एंटरप्रेन्योरशिप और क्या? इकोनॉमिक्स तो मैं थ्योरी नहीं मानता हूँ, लेकिन ठीक है। कौन सा? इंडियन इको, अच्छा ठीक है। तो 3 आपके पास सब्जेक्ट्स हैं इन टोटल, दैट्स इट। अगर 3 सब्जेक्ट है सिर्फ, हफ्ते में 6 घंटे आपके पास पढ़ने के लिए हैं, यानी कि एक सब्जेक्ट को एक हफ्ते में 2 घंटे दे सकते हैं। सेल्फ ट्यूशन बन जाएगा आपके लिए। मैं तो और कुछ नहीं करने बोल रहा हूँ, मैं तो सिर्फ रीड करने बोल रहा हूँ। ट्यूशन टीचर क्या कराएगा आपको थ्योरी सब्जेक्ट्स में? रीड करके समझाएगा ही तो। समझाने का काम आपका ब्रेन अपने आप करेगा, ट्राई करके देख लो। समझाने का काम आपका ब्रेन अपने आप करेगा, आपको सिर्फ रीड करना है। जब आप एक सब्जेक्ट में आप 1 महीने में 2 घंटे दे पा रहे हो, और ऐसा आप तीनों सब्जेक्ट के लिए कर रहे हो, ऐसे कर करके हर मंथ उतना ही पढ़ना है सिर्फ, तो आप पर मंथ कितना दे रहे हो इन टोटल एक सब्जेक्ट को? 8 घंटे बस। कोई भी ट्यूशन उतना ही देगा आपको, तो आप ट्यूशन जितना टाइम देते हो उतना ही टाइम दे रहे हो, एंड इट इज़ इनफ। आप ट्राई करके देख लो, जब एग्ज़ाम सामने आएंगे ना, आपको पता होगा कि इस सब्जेक्ट में से कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, इस चैप्टर के अंदर का जिस्ट क्या है, कंटेंट क्या है। एग्जाम में तो हम है स्मार्ट खुद बना के लिख सकते हैं, समझ रहे हो? तब आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उस टाइम पे। एग्जाम टाइम में अगर आप स्टार्टिंग से रीड करने जाओगे ना, बोर हो जाओगे। आप बोलोगे क्या इसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, लिखा क्या है, बनाएंगे कहाँ से एग्जाम में जब समझ ही नहीं आ रहा है क्या लिखा है। फिर आप यूट्यूब पे जाते हो, फिर आप गाइड बुक्स खोलते हो, फिर आप दोस्तों को परेशान करते हो कि भाई समझा दो, ठीक है? तो वो बाद में आएगा, अगर पहले से समझा हुआ होगा कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? तो ये एक चीज़ है। अच्छा, इससे रिलेटेड कोई भी और डाउट, स्टडी टिप्स से रिलेटेड कुछ भी, कहीं पे भी कोई दिक्कत लग रही है? नहीं, ठीक है।